हेलो। सीताराम सब भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। अल्लाह सबके मुंह में रसगुल्ला, ममता बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, ऐसे दुआएं कबूल होती हैं? फिर ऐसी दुआएं शुरू से पढ़नी चाहिए थी। मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनते, योगी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते, कोई कुछ नहीं बनता और इस देश में कब का सरिया लागू हो चुका होता। बड़ी एटबाइन अल्लाह वाली है। वहाँ पर ऐतिहासिक जीत हो रही आदरणीय ममता बनर्जी जी की। रुको जरा, सब्र करो। भाई और बहनों, ममता जी बीजेपी के लिए बेंगल में रास्ता खोल रही। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये हैं गोधन यादव, पर लोग इन्हें यादव जी, अहिर या यदमुल्ला कहते हैं। मैं हूं एक आम सा यादव, कृष्णवंशी यादव, लेकिन लोगों ने अपने राजनीतिक लाभ के चक्कर में हमें यदमुल्ला की संज्ञा दे दी। इनका कहना है कि इनका संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव से एक अनजाना सा रिश्ता जुड़ गया है। अखिलेश यादव में ये खुद का बड़ा भाई देखते हैं। सद्भावना इतनी कि रैलियों में जय भीम से लेकर मुस्लिम भाइयों के साथ जय मीम तक के नारे लगा आते हैं। वैसे तो ये बहुत भोले भाले होते हैं, लेकिन मौका आने पर ये दूध पीने से लेकर छठी का दूध ही याद दिलाने तक की ताकत रखते हैं। इन दिनों ये एक मिशन पर हैं। 27 में अखिलेश भैया का आना बहुत जरूरी है, वही इस दुनिया को बचा सकते हैं। तो क्या वो कल की अवतार हैं? वो कल की नहीं, वो परसों की अवतार हैं, वो नरसों की अवतार हैं, वो बरसों के अवतार हैं, वो डिम्पल जी के अवतार हैं। अब्बा एक बात बताओ, ये मोदी साहब ने 10 रुपये की जालमुड़ी क्या खा ली? टीवी पे चर्चा हो रही है। और ये हमारी कांग्रेस पार्टी पूरा भारत मुल्क खा गई, इसकी किसकी टीवी पे चर्चा नहीं हो रही? निकल यहाँ से, निकल निकल भाग यहाँ से। काफिर साला, तू हमारी औलाद हो ही नहीं सकता। कैसे डिपेंड करें इसको? अब दोस्तों देखो, गलत मत समझो। ये मालौंडा जो कह दिया है, देखो कह तो सही दिया है। हमारी कांग्रेस पार्टी के संग में नाइंसाफी हो रही है दोस्तों। किसी टीवी पर चर्चा नहीं है, बताओ, हमारी कांग्रेस पार्टी की। छोड़ो खैर ये बात को, ये सब बातें फालतू की हैं। हम तुमको नई बात बताते हैं। अब पश्चिम बंगाल में इन हिंदू काफिरों की, ये बीजेपी की चड्डी गैंग वालों की कितनी फिटें आएंगी और हम बताएंगे। हमारे अल्लाह ताला हमको बताएंगे और हम तुमको बताएंगे। और तुमको लग रहा होगा हमारा अल्लाह ताला दिखता नहीं है। गलत फहमी मत पालो, तुमको नहीं दिखता, हमको दिखता है। अब्दुल गद्दार के घर में है अल्लाह ताला। हम उससे पूछ के और तुमको बताते हैं आज कि कितनी फिटें आ रही हैं। चलो हमारे घर को, चलो आज सबको दिखा देंगे कितनी फिट आएंगी। पूरे एग्जिट पोल फेल हैं अब्दुल गद्दार के आगे। दोस्तों, इतिहास में पहली बार करवाते हैं आपको रूबरू अल्लाह ताला से। देख लो, हीरा अल्लाह ताला, और ये बताएगा हमको पश्चिम बंगाल में तारका दीदी के राज्य में कितनी फीट ले जाएंगे हिंदू काफिर बीजेपी वाले। अल्लाह ताला कितनी फीट ले जा रहे हैं बीजेपी वाले पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल ही पागल है क्या? नल्ला ही है, पागल है, नल्ला है। दोस्तों, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। हमसे कह रहा है 200 सीटों का आंकड़ा टच करेंगे बीजेपी वाले। इतने की उम्मीद तो खुद अमित शाह को नहीं है, इतने की उसी उम्मीद तो टीवी वालों को नहीं है। ये इसको 200 सीटें दिलवानी है बीजेपी वालों को। दोस्तों, ये हमको अल्लाह ताला उखाड़ फेंकना है। और अगर 4 मई को
अगर अल्लाह ताला की बात झूठ निकली तो अब्दुल गद्दार बकरी की कसम खा के कह रहा हूं, ये अल्लाह ताला को हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। कर दो वीडियो को शेयर दोस्तों, मिलते हैं 4 मई को। ममता जी का ऊपर तो गरीब नवाज का करम है, वो तो जितना ही जितना है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल मोदी जी को तो भगाने मांग रहे हैं, वो तो बंगाल में आके झाल मुड़ी खाने मांग रहा है। ममता खान को शाबाश। हम लोग ममता दीदी को वोट देकर जिताएंगे, ठीक है, और मोदी को यहाँ से भगाएंगे। मोदी जी के लिए एक हम कुछ बोलना चाहते हैं। बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। हस्बी रब्बी सल्लल्लाह, मोदी हार जाए या अल्लाह, सबके मुंह में रसगुल्ला, ममता बोले सुभान अल्लाह। जोड़ाफुल में किया जावेद अहमद खान को वोट दिया है। बंगाल का ममता बनर्जी बेस्ट है, वो जीतेगी तो हम लोग बहुत खुश है, इसलिए हम लोग जोड़ाफुल में वोट दिए। तो क्या नाचो ममता दीदी को दिया है कि वो अच्छा काम करती है, अच्छा सब कुछ है यहाँ, वो हर चीज हम लोग समझती है, इसलिए ममता दीदी को दिया हम लोग जोड़ाफुल में। दीदी में जीते। हाँ, दीदी में क्या है सर? बहुत कुछ है। दीदी पानी दी, हम लोग मिट्टी ला, सब कुछ दीदी वजह से हम लोग हैं। मैं नहीं मानता। बीजेपी का विकास नहीं चाहिए, वो तो चोर है। ये तुझे कैसे पता चला? गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। या अल्लाह, तेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। ये मोदी साहब इतना गलत कैसा कर दिया है, क्या बताएं, कोई नहीं सुन रही हमारी। क्या हो गया अब्दुल? और जोगे ताड़ू, ये तुम्हारे मोदी साहब की सरकार में गलत हो रहा है। गलत हो रहा है? हाँ। अबे अब क्या गलत हो रहा है? मोदी साहब लोगों को रोजगार देना तो दूर की बात, लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। रोजगार छीन रहे हैं? हाँ। अबे क्यों झूठ बोल रहा है? अल्लाह मेरे कसम झूठ नहीं करे, लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। अबे मैं नहीं मान सकता, कुछ सबूत है तेरे पास? सबूत? हाँ। ये वीडियो देखो, रात को यही ताजी ये कश्मीर में हमारे और वो है ना ईमन वाले भाई, उनके घरों में रात में 5 वो घुसाए आतंकवादी जी। हम आतंकवादियों के नाम के आगे जी लगाते हैं, हमको आदत है, हम कांग्रेसी आदमी हैं। तो आतंकवादी जी घुसाए तो इंडियन आर्मी ने इनको वो बोला कि तुम्हारे दौरे 5 मिनट का टाइम है, या तो सरेंडर कर दो और नहीं तो फिर हम तुमको कर देंगे रफा दफा। तो इनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तो इंडियन आर्मी ने इनको भून के रख दिया, जो कि ताड़ू चना मटर की तरह भून के रख दिया। हाँ, ये तो सही हुआ, आतंकवादी। लेकिन तू मुझे एक बात बता, इंडियन आर्मी ने ये आतंकवादी मार दिए, तो मोदी जी ने कौन सा रोजगार छीन लिया? कैसी बातें करते जो कि ताड़ू? देखो, ये मोदी साहब की सरकार की जगह हमारी कांग्रेस की सरकार होती तो फिर ये इंडियन आर्मी को इतनी खुली छूट नहीं होती, ये इन आतंकवादी जीवों को इतना ठोक नहीं पाते, और ठोक नहीं पाते तो जिंदा पकड़ने पड़ते, और जिंदा पकड़ते तो फिर इनको जेल में बिरयानी खिलानी पड़ती। तो देखो, बिरयानी खिलाने वाले को रोजगार मिलता, कोर्ट कचहरी के चक्कर होते तो कोर्ट के बाहर पान की दुकान, बीड़ी की दुकान और ये जूस बूस की दुकान, इन सबको रोजगार मिलता। और तो और हमारे कापिर चप्पल साहब और उनकी पूरी टीम को वो उनको एक नया केस मिलता तो उनके घर में दाल रोटी का जुगाड़ हो जाता। अब केस नहीं मिल पाया तो उनको कोई दाल रोटी का जुगाड़ नहीं हुआ, तो उनका तो रोजगार छिन गया ना। बताओ, गलत कह रहे हो तुम? सही बात कोई नहीं कहता। कितना गलत हो रही है तुम्हारी मोदी की सरकार में, इतनी बड़ी मोदी साहब। लेकिन क्या आपने राहुल जी को कभी भी भाषा की मर्यादा लांघते हुए देखा है? मैंने देखा है। आपने कभी भी उनको ये अपशब्द कहते हुए, ये गली के लड़के जैसे बात करते वैसे सुनते हुए देखा है? हाँ भाई हाँ। तुम ही देखो ना। अपने आप को ये देशभक्त कहता है, इसने देश को बेच दिया है, इसीलिए ये मेरे सामने पार्लियामेंट हाउस में खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपने राहुल जी को कभी भी भाषा की मर्यादा लांघते हुए देखा है? ये भाग गया। मैं नहीं डरता इससे, नरेंद्र मोदी से।
ये मुझसे डरता है, रात को ये सो नहीं पाता है। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। ये गली के लड़के जैसे बात करते वैसे सुनते हुए देखा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। बदलाव चाह रहे हैं या फिर से ममता को चाह रहे हैं? नहीं, जिस तरह का बदलाव जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रहा है तो वो बिल्कुल हम लोग नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत खुश है। बंगाल का जो इन्वायरमेंट है, हम लोग बंगालीज चाहते हैं पीसफुल इन्वायरमेंट में रहना। यहाँ हिंदू मुस्लिम करके ये डिवीजन नहीं है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी सब यहाँ आके जो प्रचार कर रहा है, आप उनका लैंग्वेज देखिए। क्यों, क्या हुई? ओ दीदी ये सब क्या, ये लैंग्वेज है? हाँ भाई हाँ। यहाँ की औरतें समझती है वो कोई स्टोन से बोल रहे थे। और इनका जो नैरेटिव है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटी पढ़ाने तो देते नहीं है। ये तुझे कैसे पता चला? एक सीएम, एक चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और एक पार्टी टीएमसी, उसको हराने के लिए पूरा का पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े मिनिस्टर्स, 3-4 चीफ मिनिस्टर सब आ गए। बहन डर गई। आपके डबल इंजन गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र में है, उससे तो फार बेटर है। यहाँ पर सैनिटेशन का प्रॉब्लम नहीं है। खाओ माँ कसम। तो 10,000 रुपए दिए थे इलेक्शंस के बाद, वो भी वापस मांग लिए। सोचिए कैसे भिखारियों का सरकार है। औरतों को पैसे देके औरतों से पैसे वापस मांग रहा है और फिर औरतों की सुरक्षा की बात करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कहेंगे कि एक औरत को हराने के लिए मोदी जी जो है बंगाल चले आए हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है।